रात का टाइम था। लगभग 1:30 बज रहे थे। दिसंबर की ठंड अपनी पीक पर थी और हाईवे पर धुंध इतनी घनी थी कि गाड़ी के आगे 10 मीटर तक भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। अर्जुन अपनी कार ड्राइव कर रहा था। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, एक अर्जेंट काम के लिए। उसने सोचा था रात में ट्रैफिक कम होगा, जल्दी पहुंच जाएगा। पर उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। हाईवे लगभग सूना था। कभी कभी दूर से किसी ट्रक की हल्की सी आवाज सुनाई देती, फिर सब कुछ फिर से चुप हो जाता। अर्जुन ने अपनी कार का हीटर फुल कर रखा था, पर फिर भी एक अजीब सी ठंड उसके अंदर तक घुस रही थी। उसने अपना म्यूजिक ऑन किया, पर सिग्नल्स वीक होने की वजह से गाना बार बार रुक रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा एक पुराना सा बोर्ड जिसमें धीरे धीरे जलती हुई ट्यूबलाइट के नीचे लिखा था, कालरा ढाबा 24 घंटे खुला। बोर्ड आधा टूट चुका था और पेंट भी उतर रहा था। अर्जुन ने सोचा थोड़ी देर रुककर चाय पी लेता हूं, थकान भी कम हो जाएगी। जैसे ही उसने गाड़ी ढाबे के पास रोकी, उसने महसूस किया कि यहां की हवा हाईवे से भी ज्यादा ठंडी और भारी थी। ढाबा बहुत पुराना लग रहा था। 2-3 पुरानी कुर्सियां, एक लकड़ी की टेबल और एक कोने में जलती हुई मिट्टी की बत्ती जैसा छोटा सा दिया। अर्जुन ने आवाज लगाई, भाई कोई है? अंदर से धीरे धीरे एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा अंधेरे में प्रॉपरली नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आओ साहब, इतनी रात को कौन रुकता है यहां? अर्जुन थोड़ा अनईजी फील कर रहा था, पर उसने कहा, एक चाय बना दो। आदमी बिना कुछ बोले अंदर चला गया। ढाबे में एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई और कस्टमर, ना ही आसपास कोई गाड़ी। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज। अर्जुन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जो धूल से ढक चुकी थीं। एक फोटो में 3 लोग खड़े थे। एक वही आदमी जो चाय बना रहा था और 2 और लोग, पर उन दोनों के चेहरे खुरचे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ने लगे। तभी वो आदमी चाय ले आया। ये लो साहब, गरम चाय। अर्जुन ने कप हाथ में लिया, पर जैसे ही उसने पहला सिप लिया, उसे टेस्ट अजीब लगा, जैसे चाय में कुछ अलग मिला हो। उसने तुरंत कप टेबल पर रख दिया। भाई, ये चाय का टेस्ट थोड़ा अजीब है। आदत नहीं है आपको, इसलिए लग रहा होगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसने बात चेंज करने के लिए पूछा, और कोई नहीं आता यहां? आदमी ने धीरे से जवाब दिया, आते हैं पर रुकते नहीं। ये सुनकर अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत बिल देने के लिए पॉकेट में हाथ डाला। कितने पैसे हुए? आदमी ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यहां पैसे नहीं लगते, सिर्फ वक्त लगता है। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? आदमी ने धीरे से उसके पीछे की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने पलट कर देखा और उसकी सांसों की रफ्तार रुक गई। ढाबे के पीछे एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी थी, बिल्कुल उसकी गाड़ी जैसी, सेम कलर, सेम नंबर प्लेट। अर्जुन ने तुरंत बाहर दौड़ लगाई। उसकी असली गाड़ी वहीं खड़ी थी, पर उसके बगल में एक और गाड़ी भी थी, जिसमें विंडशील्ड पर खून के दाग थे। अर्जुन के पैर कांपने लगे। उसने ध्यान से देखा। उस दूसरी गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। वो धीरे से पास गया और जैसे ही उसने चेहरा देखा, वो खुद था। उसका पूरा शरीर ठंड से जम गया। वो पीछे हटा और जोर से चीखा। तभी उसके पीछे से आवाज आई, समझ गए ना अब? अर्जुन ने पलट कर देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। ढाबा खाली था, लाइट बंद थी, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करनी चाहिए, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। तभी उसने धीरे से अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने डर के मारे धीरे से पलट कर देखा। वही आदमी खड़ा था, पर अब उसका चेहरा पूरी तरह से दिख रहा था, और वो आदमी नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद और मुंह से खून टपक रहा था। यहां जो रुकता है
वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन जोर से चीखा और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह कुछ लोगों ने हाईवे के पास एक पुरानी क्रैश्ड कार देखी। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। कार के अंदर एक लाश मिली जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। और अजीब बात यह थी, उस लाश के हाथ में एक चाय का कप था जो अभी भी गर्म था।